जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार माया तेरे तीन नाम, परसु परसा परसाराम, बचत खर्च, इससे रिलेटेड आज का टॉपिक है। इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर ऑलरेडी आप टाइटल देख ही चुके होंगे वैसे थंबनेल में, और आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे परसु परसा परसराम। अब इसका संबंध क्या है? कौन सा भाव परसु होता है, कौन सा परसा होता है, कौन सा परशुराम होता है, ये देखना हमें सबसे पहले बहुत जरूरी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक ब्लैंक टेबा है। इस ब्लैंक टेबे में यहाँ पर परसु शब्द का प्रयोग किया गया है टाइटल में, परसु परसा परशुराम। इसको देख ले, परसु यानी तीसरा घर। तीसरे घर में एक प्लेनेट हो या 2 से 3 या 4 प्लेनेट हो तीसरे घर में, या एक ही ग्रह बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, अपने मेहनत के बलबूते पर वो कामयाबी पाता है, ना कि अपनी बुद्धि विवेक से वो कामयाबी पाता है। अपनी मेहनत करने पर इसे फल मिलता है, लेकिन ज्यादा कड़ी मेहनत ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है अगर 2 या 3 प्लेनेट हो या 4 प्लेनेट हो या एक ही ग्रह बैठा हो ऐसी कंडीशन में। तीसरा घर हमारे शास्त्र आक्रम का, एनर्जी का होता है। अगर इस भाव में अगर शनि की कंडीशन को दर्शा दूं यहाँ पर, तो शनि कंगाली का दर्जा दिया गया है तीसरे घर में लाल किताब के अकॉर्डिंग, खराब, जो कि ताया चाचा के लिए भी या नेगेटिव रिजल्ट ही क्रिएट करता है तीसरा। अब शनि मंगल 2 ऐसे प्लेनेट है जो पूरी कुंडली को चलाते हैं इस कंडीशन में, ठीक है, कवर करके चलते हैं। अब तीसरे घर में 2 या 3 या 4 या एक ही ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति ऐसी कंडीशन में अपने बलबूते पर वो कामयाबी हासिल करता है, बुद्धि से विवेक से वह काम नहीं कर पाता। आप देख रहे हैं सेकंड सिचुएशन परसा। अब आप देख रहे हैं यार कि गुरुदेव ने अष्टम भाव में परसा डाल रखा है, क्योंकि 8वें घर के जो पक्के प्लेनेट बनते हैं वो शनि मंगल बनते हैं। शनि मंगल अगर 8वें घर में ही बैठ जाए तो यहाँ पर राहु की कंडीशन को क्रिएट करता है, जो पापी प्लेनेट शनि राहु केतु। अब शनि को कौन सा घर मिला है? 8वां घर भी मिला है, जहां मैंने टिक मार्क लगाया, और 10वां घर और 11वां घर बृहस्पति शनि को। तो 8वां घर को मैंने परसा दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि 8वां घर के पक्के प्लेनेट शनि और मंगल बनते हैं, जो कि तीसरे घर के मंगल अपने शास्त्र आक्रम भाव के पक्के प्लेनेट बनते हैं। तो शनि मंगल का शुभ होना भी बेइंतजाम जरूरी है। अब यहाँ पर हमने परसा शब्द सिचुएशन हमने 8वें घर में मैंने परसा टाइटल लिखा है क्योंकि शनि मंगल 2 प्लेनेट इस भाव के पक्के प्लेनेट बनते हैं, क्योंकि व्यापार कारोबार का संबंध शनि 10वें घर से भी लगता है, लाभ के घर से भी वहां संबंध रखता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 11वें घर में जो राशि होती है कुंभ राशि के लॉर्ड बनते हैं शनि देवता, और उस भाव के पक्के प्लेनेट बृहस्पति देवता। अब परसा क्या है? अगर 11वें घर में 2, 3 या 4 ग्रह बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति का योग बनता है कुदरती नेचुरल रूप से, लेकिन खाना नंबर 3 में कोई ग्रह ना हो। अब बात कर लेते हैं परशुराम पर कि अगर खाना नंबर 1 जहां मैंने टिक मार्क लगाया, और खाना नंबर 5 और खाना नंबर 9, अगर इन भावों में कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह, चाहे शत्रु हो या मित्र ग्रह हो, दोस्त ग्रह, तो ऐसे व्यक्ति चाहे वह गरीब के घर या भीख मांगने वाले के घर भी पैदा होगा, फिर भी वह एक न एक दिन अपने नाम को ऊंचा करता है, एक न एक दिन अपने नाम को ऊंचा करने में सक्षम होगा, अपने ब्रांड नेम बनाने में पीछे नहीं होगा, धन की प्राप्ति उसे पूरी तरह से होगी उसकी। तो ये सिचुएशन परशुराम की है। नेक्स्ट योग पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर खाना नंबर 1 और खाना नंबर 9 में किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह मौजूद हो, और उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में जिस दिन 5वां घर एक्टिव हो जाएगा, 5वां घर एक्टिव अर्थात जिस दिन उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, उसके घर में पुत्र का जन्म हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में बेटा अगर प्राप्त हो जाए तो उस दिन से धन का बरसना उसी दिन से
परशुराम बन जाता है। उसी दिन से रुपए पैसे का आगमन हो जाता है। तो ये है परशुराम। तो परशु परसा परशुराम, ये आपने इस परिभाषा को क्लियर समझ लिया होगा। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट साइड में देखेंगे हम यहाँ पर कि जो भी ग्रेन खानों में होगा वही रिश्तेदार उस हैसियत का होगा। संक्षेप में बंद मुट्ठी के अंदर अर्थात बंद मुट्ठी के खाना नंबर 1 और खाना नंबर 4, खाना नंबर 7, खाना नंबर 10, ये बंद मुट्ठी के घर कुछ ना लेकर आया और सब ग्रह बंद मुट्ठी के अंदर ही हो तो पुरुष की माया वृक्ष का सारा उसके साथ ही उड़ जाएगा। वो जैसा आया उसी के साथ लेकर चला जाएगा। जो भी रुपए पैसे धन दौलत जो भी कमाएगा उसके किसी काम की नहीं हो, जैसे आएगा उसी के साथ चली जाती है। अब ये हमने परसों परशुराम पर हमने चर्चा की। अब बात कर लेते हैं हम बचत खर्च पर, आय और व्यय पर हम जान लेते हैं। यदि आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आय व्यय पर। सबसे पहले आप राइट साइड में देखिए, चंद्रमा धन का स्वामी बताया गया, शनि खजांजी होता है। रुपए पैसे की देखरेख करना, शनि का ठीक होना बहुत जरूरी है। इन दोनों ग्रहों की दशा जेब की हालत बताई। शनि मंगल जमीन का मालिक होता है, चंद्र बृहस्पति सोने चांदी का। तो यहाँ पर क्या है, हम भाव के हिसाब से देखेंगे आय और व्यय की बचत के हिसाब से कि अगर खाना नंबर 2 में शुभ प्लैनेट हो तो बचत और कमाई की हालत इससे देखें, पूर्वजों को हालत हम देख सकते हैं। और खाना नंबर 6 में साहूकार से लेन देन से संबंधित से हालत हम जानेंगे। और आय के भाव सम इनकम स्रोत के बारे में, रुपए पैसे की इनकम, इसके बारे में हम तय करेंगे। खाना नंबर 12 से हम खर्च के बारे में हम जान सकते हैं। तो ये आय व्यय कंडीशन को हमने कुंडली के हिसाब से देखा। चंद्र धन शनि खजांजी होता है, ये भी हमने इस पर चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।